अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद दुरानी और आप देख रहे हैं 89 वर्ड। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने गुजारिश की थी कि मैं आप तक अपने इर्द गिर्द की सक्सेस स्टोरीज शेयर करूंगा और नाज़रीन शुरू से लेकर आखिर तक कायनात का जब ज़हूर हुआ तब से लेकर अब तक सुनते चले आए हैं कि औरतों ने मर्दों के शाना बशाना काम किया। तो ऐसी एक खातून जिन्होंने बहुत कम अरसे में एक बिजनेस स्टार्ट किया और इस वक्त स्क्रीन पे आप जो वीडियो देख रहे हैं वो किसी बॉलीवुड का शूट नहीं है, ना ही किसी बड़े शहर की ड्रामा रिकॉर्डिंग हो रही है, बल्कि ये एक ब्राइडल शूट जो आप देख रहे हैं वो लिया के एक सैलून सुंदस उस्मान सैलून की है। और इस वक्त हमारी मेहमान है सुंदस, इस पार्लर की ऑनर है, उनसे बात करते हैं। जी सुंदस, कैसी हैं आप? खैरियत से मैं हैं? ठीक हूँ, खैरियत से मादत हूँ। मेरा आज गला खराब है, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट नाज़रीन आपको भी होगी। तो मैंने आपके सोशल मीडिया पे जब फर्स्ट टाइम वीडियोस देखी तो पहले मुझे नहीं यकीन हुआ कि ये लिया की ही वीडियोस हैं और इतना प्रोफेशनल तरीके से आप अपने काम को देख रही हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कब से ये काम स्टार्ट किया आपने? बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इस फ़ील्ड में तकरीबन 9 साल हो गए हैं, सही। ठीक है। मैं बेसिकली लिया से ही बिलॉन्ग करती हूँ। सही। जो मेरी फ़र्दर स्टडीज़ हैं वो सब इस्लामाबाद से रही हैं। मैंने वहाँ से फ़ैशन डिज़ाइनिंग में बीएस किया है। सही। मैं जब बाहर जाती थी तो बाहर के शहरों में जब देखती थी तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की फैसिलिटीज़ जो वुमेन के लिए है वो टोटली चेंज हैं। चेंज है बिल्कुल। और जब मैं वापस अपने शहर में आती थी, देखती थी, तो बहुत कमी महसूस होती थी उन चीज़ों सही। की। जब फैमिली में, रिलेटिव्स में कोई शादियाँ होती थीं, कोई इवेंट्स होते थे, तो बहुत कमी महसूस होती थी ब्राइड को के लिए भी और अपने लिए भी कि कौन-सा सैलून चूज़ किया जाए, जी। कहाँ जाया जाए, कहाँ पे सर्विसेज़ ली जाएँ। अगर कहीं पे सर्विसेज़ हैं तो एनवायरनमेंट नहीं है, कहीं पे एनवायरनमेंट है तो सर्विसेज़ नहीं हैं। बहुत कमी महसूस होती थी तो उन इसके चीज़ों लिए की। आपने कोई प्रोफेशनल कोर्सेज किए? जी, मैंने प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ किए हैं, मैंने दुबई से कोर्सेज़ किए, फिर मैंने फ़र्दर मेरी जो मदर कंपनी आप जिसको कह सकते हैं वो डिप्लेक्स है, मैंने सही। वहाँ से अपना स्टार्ट वहाँ से लिया था मैंने सही। कोर्सेज़ का। देन फ़र्दर मैंने काशी से, टोनी एंड गाय, कैसर, मैंने इन सब के साथ फ़र्दर अपनी ट्रेनिंग्स को कंटिन्यू रखा। मैंने स्टेज लाइन, स्पेन, मैंने उनसे अपनी फ़र्दर मेकअप की ट्रेनिंग्स को कंप्लीट किया। सही। तो इस जर्नी का आगाज़ इस तरह से यहाँ तक पहुँचा। मेरा हमेशा ये ख़्वाहिश थी कि मैं अपने शहर में वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकूँ वुमेन के लिए, जो हमेशा मैं अपने चाइल्डहुड में या अपने यूनिवर्सिटी फ़ेज़ में मैं उसको मिस करती थी। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि मेरा ये प्रोग्राम जो है इंफॉर्मेटिव भी होता है, वो ख़वातीन जो ये काम स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो आप उन्हें गाइड करें, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितने अरसे में आप अर्निंग एंड हो सकते हैं? एजुकेशन का जहाँ तक इससे ताल्लुक है ना, एजुकेशन होना इसमें नेसेसरी मैं नहीं समझती कि आपको कोई ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में सही। हो तो आप एक सैलून को रन कर सकते हो। सही। आप में एक पैशन होना चाहिए, आपको थोड़ा क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए और इतना आप में एटलीस्ट हो कि आप लिखना, पढ़ना आप समझ सकें। सही। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होता है। मेरे पास इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 15 बच्चियों की टीम काम कर रही है सही। और उनमें से कुछ क्वालिफ़ाइड हैं, कुछ बिल्कुल क्वालिफ़ाइड नहीं हैं स्टडीज़ के हवाले से। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके हाथ में वो हुनर दिया है कि इस टाइम वो यहाँ से अर्न कर कर अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं। नॉर्मली अगर कोई लड़की ज्वाइन करती है, पहले तो लिया में ये भी बड़ा इशू है कि कोई प्रॉपर लर्निंग का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जी, कि मतलब हर सैलून वाले कहते हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है। जी। अगर कोई ज्वाइन करती है तो उसको कितना अर्सा लगता है इस काम को समझने में? ये डिपेंड करता है कि बच्ची के पास कितने स्किल्स हैं सही। सीखने के लिए, उसका इंटरेस्ट कितना है, वो किस कितना ज़हन रख रही है। सही। बाकी अमूमन मेरे हिसाब से 6 मंथ्स, 8 मंथ्स काफ़ी होते हैं एक बच्ची को इस फील्ड में कंप्लीटली ट्रेंड करने के लिए। सही। अच्छा, तो अब आपने मतलब एक मैं कहूँगा कि इस चीज़ की ज़रूरत थी सुंदर। मैंने रेस्टोरेंट का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो मुझे उसमें लॉस हुआ।
और मैंने बड़ा ना रिसर्च वर्क किया कि रीज़न क्या है कि लिया में फूड इंडस्ट्री क्यों नहीं काम कर रही। जी। उसकी जो मेन रीज़न ये निकली कि यहाँ फैमिली होटलिंग का ट्रेंड नहीं है। जी। हम इस चीज़ से काफ़ी हेजिटेंट होते हैं कि अपनी फैमिलीज़ को बिग सिटीज़ में तो ले जाते हैं, जी। लेकिन यहाँ हम नहीं लेके जाते। और आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, वही इन्वायरमेंट दिया जो बिग सिटीज़ में होता है कि जिसे मेरा जो ज़ाती ख्याल था कि शायद हमारी कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उसको बाकायदा आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करती हैं अपनी डेली बेसिस की वीडियोस। तो कैसा रिस्पॉन्स है लिया वालों का? देखिए, मेरा मानना ये है कि टाइम के साथ-साथ आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को चेंज करना चाहिए, सही। ठीक है? आप इस शहर में होते हुए आप अपनी वाइफ्स को, अपनी घर की ख़वातीन जी। को आप दूसरे शहर में ले जाके आप उसी सैलून, बड़े सैलून्स पे आप उनका काम कराते हैं जी। और बहुत प्राउडली आके वापस लिया में लोग फैमिलीज़ में बता रहे होते हैं जी कि बिल्कुल। मैं लाहौर गया था लेके, मैं मुल्तान गया था लेके, या इस तरह से बड़े सैलून्स में। लेकिन वही बात जब अपने शहर की आती है ना, तो मैंने देखा कि लोग शुरू-शुरू में थोड़ा हेजिटेट होते थे, जी। ठीक है? तो लेकिन इसमें एजुकेट किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, क्लाइंट्स को भी एजुकेट किया, उनकी फैमिलीज़ को भी एक अच्छे रिप्यूट से, एक अच्छे इमेज से सही। इम्प्रेस किया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी फैमिली है, वो बिना कोई हेजिटेट हुए अपने फीमेल्स को मेरे सैलून में लेके आती है, काम करवाती है। उनको पता है कि यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस नेम, ऑन दिस ब्रांड, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे तो एक सवाल नॉर्मली कहते हैं ख़वातीन से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और मर्दों से उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। तो माशाल्लाह से आपका सेटअप काफ़ी मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट लग रही है। तो मंथली कितना रन कर लेती हैं आप? अर्न कितना कर लेती हैं आप? कोई रफ आइडिया? देखिए, ये तो अब आपने खुद ही बता दिया कि पूछना नहीं चाहिए, जी। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है मेरा। लेकिन कई दफ़ा मैं ना ये स्टेटमेंट सुनती हूँ फैमिलीज़ में या लोगों के मुँह से कि सैलून रन कर रहे हो? क्या? आप 2 हाँ। ब्रश लगाते होगे और इतने पैसे ले लेते हो। सही। आप यकीन करें, अब वो दौर नहीं रहा। क्लाइंट भी एजुकेट हो चुका है, हम भी एजुकेट होके ही सैलून्स को रन कर रहे हैं। सही। अब हमारा एक लिप कलर जो है ना 30-30 हज़ार रुपए का आता है। सही। तो जो हम अर्न करते हैं उतने ही हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट भी साथ-साथ चल रही होती है। अच्छा, एक और आपके बारे में राय कायम है कि मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं ना, वो थोड़ा-सा आपकी वीडियोज़ देख के और आपका जो एनवायरनमेंट देख के काफ़ी हेजिटेंट होती हैं कि ये बहुत महँगी है। हुँ। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। मैंने भी कई दफ़ा ये पॉइंट ऑफ व्यू लोगों से सुना है जी। कि एक्चुअली होता ये है कि कई दफ़ा हम लोग भी हेजिटेट हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी दुकान या शोरूम देख के हम कहते हैं अंदर जाएँ ना जाएँ, ये तो रेस्टोरेंट बहुत जी, बड़ा बिल्कुल। है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। लेकिन वो एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट किया होता है सिर्फ़ आपको एक अच्छा माहौल देने के लिए। आपको एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि क्या आप जो सोच रहे हैं, जो सही। सुन रहे हैं, वो सच है या नहीं है। बात पार्लर के हवाले से जनरली मैं कहना चाहूँगा कि बाद दफ़ा आपको बड़ी बद्दुआएँ भी मिलती हैं कि एक मैंने एक स्टोरी पढ़ रहा था हुँ। कि एक साहब की शादी हुई, तो सुबह उठ के वो गया वापस अपने कमरे में, जब आए तो उसने ना बीवी को मारना शुरू कर दिया पहले ही दिन। अच्छा, ये हकीकत है? ये हकीकत हो सकती है, ये लतीफ़ा हो सकती है, सही, बहरहाल आप लोगों सही, के लिए बनी हुई है। सही। तो लड़के की माँ भागती हुई कि बेवकूफ़ इंसान, दुल्हन को क्यों मार रहे हो? हुँ। कहता अम्मा ये काम वाली ने मेरी बीवी का ज़ेवर पहन लिया है। तो वो कहती भाई ये वही है जो रात को लाए थे। तो ये ज़ुल्म आप लोग क्यों करती हैं और क्या ऐसी टेक्नीक है कि आप बिल्कुल फेस चेंज कर देती हैं? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से हर लड़की ये हक रखती है कि उसको खूबसूरत कंसीडर किया जाए। खूबसूरत तो ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल ही चेंज कर दें और वो बेचारा जो लेकर आता है और फिर सारी ज़िंदगी पछताता रहता है कि ये तो वो है ही नहीं जो इन्होंने नहीं, साथ फिर भेजी फिर थी। मेरे ख्याल में उनको अपनी वालिदा को कहना चाहिए कि रिश्ता कराते हुए बिना मेकअप की तस्वीर हाँ, दिखा दी एक जाए। आप तस्वीरें इस तरह माँगनी चाहिए कि विदाउट फ़िल्टर और विदाउट एनी एडिटिंग अगर हुँ। आप तस्वीर भेजें या रियल में बंदा पहले देख ले। लेकिन रियल में भी जिसने देखा हुआ हो ना, तो जो आप लोग फेस दिखाती हैं वो फिर सारी हम ज़िंदगी नहीं चाहते मिलता। हैं कि वो जो एक स्पेशल डे होता है ना, ब्राइड के लिए, ग्रूम के लिए, उनकी फैमिली के लिए, वो हमेशा उनके लिए यादगार रहे। वो कुछ ज़्यादा ही यादगार रहता है कि इंसान पछताता रहता है। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं अपनी वाइफ़ से अक्सर कहता हूँ
कि कभी ना दोबारा पार्लर जाओ और उसी तरह तैयार हो के आओ जिस तरह शादी में आई थी। तो ये क्या मतलब फिर आप ये समझ लें कि हम चाहते हैं कि आप लोग अपने मैरिज हॉल को जैसे याद रखते हैं कि जी हमने जी वहां से हमने इवेंट किया था, उस फोटोग्राफर से हमने शूट कराया था, आप हमें भी हमेशा याद रखें कि हमने आपको उस तो हमेशा सैलून याद में रखा मेकअप जाएगा। कराया था। आप तो बिल्कुल ही मतलब चेंज कर देती हैं। तो कुछ मैं लेडीज के लिए पूछना चाहूंगा। वैसे तो मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि आपकी फैन फॉलोइंग जो है फीमेल्स की ज्यादा है। जी। तो मेकअप, पार्टी मेकअप में आप क्या क्या यूज करती हैं, थोड़ा गाइड भी करें हमारी फीमेल्स को कि जो घरों में मेकअप कर रही होती हैं पार्टी के लिए किस तरह से तैयार होना चाहिए और ब्राइडल किस तरह से होना चाहिए। मैं चाहूंगा कैमरे की तरफ देख के आप थोड़ा सा जी। बताएं। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ना, ये ट्रेंड के साथ हमेशा फॉलो करनी जी चाहिए। मेकअप एक तो बहुत आजकल चल रहा है सैलून में कि आपको बहुत ग्लोई और नेचुरल लुक की तरफ ही रखा जाए, क्योंकि अब जावेद भाई वो दौर नहीं रहा कि जब बहुत हैवी जी बेसिस बनाई जाएं, बहुत हैवी एंड बोल्ड मेकअप्स किए जाएं। अब ब्राइड्स जो हैं या आप जितने भी एक्ट्रेसेस या मॉडल्स, क्योंकि ट्रेंड हमारा वहीं से निकलता है, सही। सेलिब्रिटीज से ही हमेशा ट्रेंड निकल के आम इंसान तक पहुंचता है। अब उनकी भी वेडिंग के जितने भी एल्बम्स पिक्चर्स आप उठा के देखें रिसेंटली, चाहे वो इंडिया है चाहे वो पाकिस्तान है, हॉलीवुड है, हमेशा उन्होंने मिनिमम लुक ही हमेशा लेते हैं, बहुत नेचुरल की सिंपल, तरफ ज्यादा जी बहुत रहते हैं। डिसेंट लुक होती है। सही। तो हम भी यही प्रेफर करते हैं कि आप लोग बहुत नेचुरल और सॉफ्ट एंड डिसेंट सटल लुक्स लिया करें। और सही। बाकी आप हमारा यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं, सुंदर सुस्मान सैलून का, वहां पे हम अच्छा, आए आपकी दिन फैन फॉलोइंग ट्यूटोरियल्स कितनी डालते है हैं। वैसे ओवरऑल सोशल मीडिया? अ, इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं, नहीं, आप वैसे देखते मेरा होंगे। आपका इंटरेक्शन भी सोशल मीडिया पे ही हुआ जी। था कि मतलब जब एक चीज बहुत ज्यादा वायरल होती है ना तो वो खुद ब खुद सामने आ जाती है। जी। तो इस तरह मेरे सामने आया था। तो बहरहाल बहुत अच्छी माशाल्लाह आपकी फैन फॉलोइंग है और मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ कि आप ट्रेंड चेंज कर रही हैं। अच्छी ज़रूरत है। मैं जी। फ्रैंकली बात करूँ कि मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ, फिर मेरी जॉब थी मुल्तान में। तो मुल्तान हमसे कोई 120 किलोमीटर के फासले जी। पे है, जी। लेकिन कल्चर वाइज हम अभी भी 10-15 साल पीछे हैं। आप यकीन करें कि जो ट्रेंड पूरे पाकिस्तान में खत्म होने को आता है ना, जी, तब वो आकर यहाँ लोअर पंजाब में इंट्रोड्यूस ऐसे ही होता है, है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस चीज में हम लोग वाकई ही बहुत पीछे हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि हम ट्रेंड के साथ ही तो फ्लो में कभी रहें। क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा आपको? बहुत आपके करना सोशल पड़ता है। मीडिया के जो क्लिप्स होते हैं कि आप एक वेस्टर्न ड्रेस में खड़ी हैं और अपनी वर्किंग कर रही हैं, तो नहीं, उस हवाले से मुझे वैसे कभी कोई क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा, अच्छा, क्योंकि मैं हमेशा, चाहे मैं वेस्टर्न हूँ, चाहे मेरा स्टाफ वेस्टर्न में है या ईस्टर्न में है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम तहजीब के दायरे में सही, रहते हुए काम करें। सही। अच्छा, मर्दों के बारे में तो ये राय कायम की जाती है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। औरत के पीछे भी तो किसी का हाथ होता है। जी तो बिल्कुल होता है। आपके इस सारे सेटअप में किसका हाथ है? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ, जी, मेरे 2 बेटे हैं। अ, शादीशुदा खातून के लिए, लड़की के लिए, जब तक उसके हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होगी, जी, आप सोसाइटी में आप सरवाइव नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। मेरे सामने कई एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जिन्होंने बिफोर मैरिज बहुत पढ़ा, इवन डॉक्टर्स की ऐसी जी, एग्जाम्पल्स मेरे सामने, क्योंकि मेरा वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है सैलून में। सही, तो मैं देखती हूँ कि जिन्होंने FCPS तक किए, बट शादी के बाद उनके हस्बैंड्स ने, उनके इन लॉस ने उनको अलाउ नहीं किया, अलाउ तो नहीं उनको किया। इतनी लंबी चौड़ी स्ट्रगल के बाद उनको घर बैठकर जी, सिर्फ हांडी रोटी ही करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड का इसमें बहुत हाथ रहा है। सही। उन्होंने हमेशा मेरे पैशन को सपोर्ट किया है। मैं जब शुरू में इस फील्ड में आई थी और इतनी इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे थे, आपने देखा है कि ये इतना ह्यूज प्लाजा जी, हमने बिल्कुल। बनाया है, इतना ह्यूज सेटअप हमने किया है। तो हर कोई कहता था कि सैलॉन के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट, मेरे हस्बैंड को कहते थे उनके बाहर सर्कल में, उनके फ्रेंड्स के, जी, आप तो इतने में कोई बड़ा शोरूम बना सकते हो गाड़ियों का, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। सही। लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे पैशन को सपोर्ट किया कि अगर आपका शौक है और आप कुछ करना चाहते हो लैया की खातून, फीमेल्स के लिए, खवातीन के लिए, और आपको इंटरेस्ट है इस चीज में, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। चलें, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दे। और मुझे तो बेसिकली मैं भी लिया सही हूँ। और जब हम बिग सिटीज़ में जाते हैं, स्टार्ट में
वाजिन इस्लामाबाद 2005 MBA करने गया, तो बड़ा कम्प्लेक्स फील होता था कि जब हमसे क्लास फेलोज पूछते थे कि आप कहाँ से हैं, तो जी हम कहते थे लैया से, तो जो लैया कहाँ पे है। जी तो इस तरह के ट्रेंड्स अगर आप लोग देंगे जी तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं होता सुंदर, ये एक बिजनेस एक्टिविटी होती है। और इस तरह से मुझे पता है कि आपके पास कराची तक के भी क्लाइंट्स हैं। जी बिल्कुल तो जब आप इस तरह से अपने बिजनेस को तो ग्रोम कर रहे हैं, अपने सिटी को भी आगे लेके जा रहे हैं, तो मैं दुआ गो रहूंगा। और एंड पे जो खवातीन के रेलिवेंट क्वेश्चन है, जब मैं आ रहा था तो मुझे भी घर से काफ़ी बातें कही गई कि ये पूछ के आना, ये पूछ के आना। तो अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है, जी तो खवातीन के लिए कोई टिप्स बताएं, उनकी स्किन के लिए ग्लो ग्लो करे और फ्रेश रहे। और दूसरा एक बहुत बड़ा सीजन आ रहा है स्टीरॉइड का, आपको पता है कि जो ये डब्बी वाली क्रीम्स हैं, जी और मुझे ये भी पता है कि इनके ड्रम बनाए जाते हैं और उनको जी डब्बियों बिल्कुल में ऐसे पैक ही किया जाता है। तो वो कितनी हाइजीनिक है, ये भी बताइए, और कोई टिप्स भी बताइए जो नेचुरल हो। जहाँ तक ये स्टेरॉइड वाली क्रीम्स का सवाल है, जी ये तो बहुत सारे ऑलरेडी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे लोग एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बहुत ह्यूज नंबर है जो इसका यूजर है। सही। ये बहुत हैवी स्टेरॉइड्स होते हैं। हर वो क्रीम जो आपको ये कमिटमेंट दे रही है कि 4 दिन में रंग गोरा, जी वो हैवी, आप देखें ये मेरे ख्याल में 150-200 रुपए की ये जी एक बॉक्स मिलता है जी गालबन। आप खुद सोचें कि उसके अंदर क्या ही केमिकल्स, क्या ही हाइजीनिक प्रोडक्ट्स और हाई एंड क्वालिटी आपको दी जा रही होगी। अब तो इतने पैसे आप बच्चे को देके भेजे ना, मैं आप तो शॉप से भी कुछ जी नहीं मैं मिलता। कुछ ऐड अप करना चाहूँगा। एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। मेरा एक दोस्त है, उसने ना यही, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी ब्रांड का, लेकिन अपने नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी है कि ये जी कितनी ख़तरनाक चीज़ें हैं, कि वो ड्रम्स की सूरत में बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहे थे, ये फेयरनेस क्रीम। हम्म, तो वहाँ की गवर्नमेंट में बैन कर दिया, ये जी स्किन के लिए जी डेंजरस है। तो यहाँ मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा, कोई केस आया आपके पास आज तक ऐसा जिसने ऐसी डब्बी वाली क्रीम से स्किन को डैमेज किया हो? किस तरह के इसके साइड इफेक्ट्स आपके मैं सामने आए? डेली बेसिस पे ऐसी बहुत सारी खवातीन से मिलती हूँ जो स्किन कंसल्टेशन के लिए हमारे पास आती हैं, जी जिनकी स्किन बहुत बुरी तरह डैमेज होती है। स्किन पे पिगमेंटेशन हो गई, छाइयाँ हो गई, एक्नी हो गई, डबल टोन स्किन हो गई, और कुछ की तो स्किन आप यकीन करें ऐसी होती है कि वो बिल्कुल रेड है और वो हीट को बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं सही। रहती। अपर लेयर उनकी बिल्कुल डैमेज हो डैमेज जाती हो है, जाती है, घिस डैमेज जाती हो है। जी बिल्कुल। तो तो नेचुरली क्या करना चाहिए, वही रिजल्ट मिले लेकिन नेचुरली? देखें, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आपको ये कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि आपका रंग काला है, सांवला है, आप ब्राउन कॉम्प्लेक्शन के मालिक हैं या आप फेयर हैं। सही। सबसे पहले हमें अपने बच्चों को भी इस चीज़ के लिए एजुकेट करना चाहिए कि जो कलर आपको, जो फीचर्स आपको अल्लाह ने दे के पैदा किया है, आपको उसी को इन्हेंस करना है। सही। अगर आपका कलर ब्राउन टोन में है तो आपको उसको इन्हेंस करना है। ब्राउन को अगर नेचुरली आपको उसको, रखना हो तो क्या किया वो जाए? एक लफ्ज यूज होता है हमारी सोसाइटी में, चिट्टा, उसको चिट्टा करने की जरूरत सही। नहीं है। सही ठीक है। है, सबसे पहले तो आपको इस कॉम्प्लेक्स से बाहर एक तो निकलना है। नेचुरल बात है कि मेरी एक डर्माटोलॉजिस्ट से बात हो रही थी, उनका कहना था कि इंसान जो स्किन लेके पैदा होता है ना, वो चेंज नहीं होती। उसपे ग्लो आ सकता जी है, बिल्कुल। कोई शाइन आ सकता है, लेकिन अगर आप कहें ना कि आप काले हैं और आप आप गोरे हो जाएंगे, हमारे पास पॉसिबल नहीं ऐसे है। क्लाइंट्स भी आते हैं जिनको अभी हम एजुकेट कर रहे हैं और एजुकेट करने की जरूरत है, जो फेशियल लेते हैं और वो फेशियल लेने के बाद कहते हैं नहीं मैं चिट्टी तो नहीं हुई। तो हम उनको यही समझाते हैं कि देखें, फेशियल इज नॉट कि हम आपकी स्किन उतार के उसकी जगह पे और स्किन लगा देंगे। सही। ये एक क्लीनिनेस प्रोसेस होता है, एक रिलैक्सिंग प्रोसेस होता है, ये आपकी स्किन को फ्रेश करने के लिए और ग्लो के लिए होता है। सही। और इस चीज पे अभी हम काम कर रहे हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह लैया में इस ट्रेंड को हम जल्द चेंज कर जी, पाएंगे। जब से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, बहुत सारे लोग गाड़ियां छोड़ के बाइक इस्तेमाल बिल्कुल कर रहे हैं और बड़े परेशान हैं। तो उनके लिए कोई प्रोडक्ट है तो आप रिकमेंड कर दें, क्योंकि रेमेडीज तो लड़कों से होनी नहीं है कि जी टोटके बेसन बनाए, जी लीमू डालें, जी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई बना बनाया कोई ऐसी चीज कोई उनके लिए? देखिए, आपको सबसे पहले तो खुद को सन एक्सपोजर से बचाना है। सही। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी अच्छा मेडिकेटेड और हाई एंड ब्रांड का आप सन ब्लॉक यूज़ करें। सही। ठीक है,
सेकंड उसमें ये कि आप वाटर इनटेक अच्छा रखें। थर्ड ये कि आपको, चाहे आप मेन हैं वुमेन हैं, आपको सोप का इस्तेमाल छोड़ना चाहिए। सही। सोप के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग यूज़ किए जाते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं, या कोई भी अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट आपको यही रिकमेंड करेगा कि आप खुद को सोप से फेस वॉश की तरफ सही। स्विच करें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपनी रूटीन में आप चेंज करेंगे। हम लोगों का एक मिथ ये भी है सोसाइटी में कि मॉइस्चराइज़ अगर आपने करना है तो वो सिर्फ़ सर्दियों के लिए होता है, जी, बिल्कुल। गर्मियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। सही। जबकि चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, 4 सीज़न्स जो हमें अल्लाह ने अता किए हैं, उसमें आपको मॉइस्चराइज़ करना है अपनी बॉडी को, सही। अपने फेस को अच्छे से। और इसी तरह से आप अपनी रूटीन को चेंज करके आप खुद को बड़ा अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुंदस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत वक़्त शुक्रिया। निकाला और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हमारे लिसनर से भी शेयर की। जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप मुझे देखेंगे एक और सक्सेस स्टोरी के साथ, एक और मेहमान के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।